हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट LSAT एग्जाम लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम काफी बच्चे मानते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब क्लैट एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल की आती है। अब देखिए, अगर आपका लक्ष्य है क्लैट एग्जाम हो, AILET हो या फिर हमारा LSAT एग्जाम, इन एग्जाम्स को क्लियर करना, तो आपको हम लेकर आए हैं कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं जिसमें आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन दोनों ही मोड में इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहां पे बहुत ही शानदार मार्क्स ला सकते हैं। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को हम तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम की तैयारी में सबसे पहला काम होता है उसके कंसेप्ट को समझना, मतलब उस एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट्स को समझना। सब्जेक्ट को समझेंगे, उसमें बताई गई बातों को समझना होगा, चाहे आपका एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश हो या कहीं से भी जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में यूज होने वाली नॉलेज को समझना। इस नॉलेज को समझने के बाद हम आएंगे दूसरे कदम पे। दूसरा स्टेप होगा उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, चाहे आपके करंट अफेयर्स हो, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, या रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश का टॉपिक हो, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको चीज समझने के साथ साथ उसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, और इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस में। और उसी के साथ साथ एग्जाम क्लियर करने की सबसे अहम भूमिका निभाता है रिवीजन। क्यों? क्योंकि एग्जाम तक ये सारी चीजें याद भी तो रहनी चाहिए, इसलिए टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना है। इसका मतलब अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। और बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी भी रहेगी हमारी LSAT पे। तो अगर आप लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट या LSAT एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है आपका कंसेप्ट क्लियर करना। अब देखिए, कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें, आमतौर पे ये धारणा भी पहले से बनी हुई कि LSAT थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कैसे डिफिकल्ट है, क्यों लोग इसको डिफिकल्ट मानते हैं और कैसे हम LSAT में भी बहुत ही शानदार मार्क्स ला सकते हैं, आइए चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि LSAT में कहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब इसका एग्जाम कैसे होता है। तो देखिए, इसका जो एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 2 अलग अलग सेक्शंस होंगे। तो मतलब टोटल 4 सेक्शंस रहने वाले हैं। हर सेक्शन में इंडिविजुअल टाइम लिमिट दी जाती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें टोटल 24 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको करने के लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग के 23 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसको करने के लिए भी 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट में 35 मिनट दिए जाएंगे जिसमें 22 क्वेश्चन है, और सेकंड पार्ट में 23 क्वेश्चन है, उसको भी 35 मिनट में टाइम दिया जाएगा। मतलब इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 35 मिनट में वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। 35 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिकली अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हर सेक्शन के लिए फिक्स टाइम 35 मिनट ही आप इस सेक्शन को खोल सकते हैं। सोच में आया? अब इंग्लिश के 24 क्वेश्चन हो, एनालिटिकल रीजनिंग के 23 या फिर लॉजिकल रीजनिंग के एक सेक्शन में 22 या एक में 23, टोटल मिलाकर हमारे पास 45 क्वेश्चन आने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के। इन सभी के लिए हमारे पास आप मार्किंग स्कीम को थोड़ा सा देख के चलिए। देखिए, LSAT में मार्क्स इंडिविजुअली नहीं होते कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, इस तरीके से नहीं है। सबसे पहले क्लैट एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, LSAT का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में स्केल बेस्ड स्कोर आते हैं, मतलब 420 से 480 के बीच का एक बैंड स्कोर आता है, और उस बेसिस पे आपका परसेंटाइल डिसाइड होता है, ठीक है, कि आपका 97 परसेंटाइल है, 98 है, 99.5 है या 99.7 है। इस तरीके से एक परसेंटाइल बनेगा 420 से 480 बैंड स्कोर के बेसिस पे। अब ये बैंड स्कोर मतलब हम पता कैसे करेंगे सर किसका वेटेज कितना है? देखिए, रफली आप ऐसे मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन 1 से 3 मार्क्स के आसपास का होगा, ठीक है। अब इस माइंडसेट के साथ जब हम तैयारी करेंगे, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सही करने हैं, ठीक है। गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन गलत करने पे हमें उससे कुछ फायदा भी नहीं मिल रहा है। तो हमें यह कोशिश करनी है कि हम कम से कम समय में यहां पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अब समय वाली बात आ गई है। देखिए, हर क्वेश्चन में 35 मिनट दिए गए हैं, मतलब आप इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, यहां पे क्या होगा, एक बड़ा सा पैसेज दिया गया होता है, उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। उस पैसेज में कोई बात लिखी गई होती है, कोई स्टोरी या फिर कोई इंफॉर्मेशन या कोई केस स्टडी दी गई होती है, और उसके बेसिस पे आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो हमें ऐसा पढ़ना है कि पढ़ते पढ़ते हम कुछ कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाएं, पढ़ने के साथ साथ हम समझ जाए कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उस बेसिस पे उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। मतलब पढ़ने में कितना समय देना है,
क्वेश्चन में कितना समय देना है और किस तरीके से पढ़ें कि एक बार पढ़ने पे ही हम क्वेश्चंस लगा लें, बार बार उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। ये सारी चीजें हम कवर कराएंगे आपके कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। अब एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जिसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। अब वहां पे एक पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ कहां से आने वाला है? बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। पैराग्राफ आपके ह्यूमैनिटीज के पैसेज आ सकते हैं जिसमें लिटरेचर, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, आर्ट या कल्चरल स्टडीज के क्वेश्चंस या इसका पैराग्राफ होगा। सोशल साइंस के पैराग्राफ भी आएंगे जिसमें पैसेजेस जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी की क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल साइंस जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सवाल या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ आ सकते हैं, या फिर लीगल और एथिकल इश्यूज से जुड़े हुए पैराग्राफ भी आ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जैसे कि जिसमें अलग अलग लीगल केसेस, अलग अलग एथिकल डिलेमा, मतलब जहां पे एथिकल कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई चीजें होती है वो भी यहां पर, इनसे जुड़े हुए रिलेटेड टॉपिक्स भी यहां पर पैराग्राफ के फॉर्म में आ सकते हैं। और कंपैरेटिव रीडिंग, मतलब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन इन टू रिलेटेड पैसेजेस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे एक बड़ा पैराग्राफ में दो अलग अलग हिस्से दिए गए होंगे और उनको आपस में कंपेयर करना होगा, कंट्रास्ट करना होगा। इसके अलावा मेन आइडिया और टोन, मतलब क्वेश्चंस अबाउट मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और ऑथर्स टोन और एटीट्यूड, मतलब जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज में जो पैसेज को बताने वाला है उसकी टोन क्या थी। उस पैराग्राफ के लिए कोई हेडिंग बनाना होगा तो हेडिंग क्या देंगे, या फिर किस एटीट्यूड से, इंफॉर्मेशनल था या फिर किसी और सेंस में डिस्क्रिप्टिव था या फिर किसी और सेंस में वो पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, इन्फरेंस और इंप्लीकेशन, मतलब इस पैराग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन इन्फर कर सकते हैं आप, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑथर्स आर्ग्यूमेंट और स्ट्रक्चर, मतलब जो ऑथर है पैराग्राफ लिखने वाला उसके क्या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या उससे रिलेटेड आप ऑथर्स के आर्ग्यूमेंट से जुड़े हुए सवाल, उससे डेवलपमेंट में क्या क्या सवाल और चीजें पूछी जा सकती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी के अलावा डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन, मतलब स्पेसिफिक डिटेल जो पैराग्राफ में कहीं कहीं बीच में छुपी होती हैं, इस तरीके के सवाल आएंगे। इसके अलावा स्ट्रेंथन एंड वीकन, मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो ऑथर की बात को मजबूती देते हैं या ऐसे स्टेटमेंट जो ऑथर की बात को और कमजोर करते हैं, उसकी बात को काटते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पर्पस एंड फंक्शन, मतलब इस पैराग्राफ का फंक्शन क्या है या इस सेंटेंस का फंक्शन क्या था या इस सेंटेंस से क्या मतलब है ऑथर का, इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी के अलावा एनालॉजीज, मतलब अलग अलग पैसेज और सिचुएशन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन या उसमें जो सिचुएशन क्रिएट की गई है उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। वोकैबुलरी और कंटेक्स्ट, मतलब इस पैराग्राफ में फलाना शब्द से जुड़ा हुआ कोई सिनोनिम या उस सवाल, उस वर्ड का एंड उल्टा विपरीत अर्थ क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। या फिर पैराग्राफ में अलग अलग सेक्शंस में जो रिलेशनशिप शो किया गया है उस रिलेशनशिप के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उस पैराग्राफ को इंटरप्रेट करना हो या फिर उस पैराग्राफ के एक सेंटेंस जो थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ी सी जिसमें डिफिकल्ट हो, उस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ ये आपको बताना है। मतलब यहां पर एलसेट के एग्जाम में जो इंग्लिश आने वाली है ये थोड़ा सा ट्रिकी इंग्लिश कहा जा सकती है। अब बात क्या आती है, देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश से नेचुरल एक डर रहता है। हमारा काम क्या रहेगा, कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में अगर आप एनरोल करते हैं चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, हमारा रोल रहेगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपकी इंग्लिश इतनी शानदार कर देंगे कि आपका एलसेट एग्जाम में इंग्लिश में भी बहुत शानदार स्कोर आएगा। कैसे, उसको आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब एलसेट का जो इंग्लिश का सिलेबस था ये तो हमने देख लिया। इंग्लिश के सिलेबस के साथ साथ ही यहां पर हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग कंपैरेटिवली इजी होती है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सर्कल में लोग बैठे हुए हैं या फिर एक हॉरिजॉन्टल दो लाइन में लोग खड़े हुए हैं एक दूसरे की तरफ फेस करके, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कई बार मैचिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रुपिंग और सिलेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्डर और रैंक, मतलब आपको गिवन आइटम्स को एक सीक्वेंस में या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या किसी भी गिवन सीक्वेंस में अरेंज करना होता है और उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, हाइब्रिड गेम्स आते हैं, अलग अलग पजल्स और गेम्स को सॉल्व करने के ऊपर बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। इन्फेरेंस एंड डिडक्शन, मतलब एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट के ऊपर क्या, उससे ऊपर बेस्ड सवाल कि इससे आप क्या डिडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ देन वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि अगर ये हुआ
तो ये होगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और डायग्राम और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक सर्कुलर वेन डायग्राम हो सकता है या फिर बार ग्राफ हो सकता है, चार्ट हो सकता है, उस चार्ट के ऊपर आधारित कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये रहेगा हमारा लॉजिकल रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले कंक्लूजन अजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में फ्लॉड रीजनिंग, मतलब जैसे कि आपके एक सीरीज में या एक स्टेटमेंट में कुछ गलतियां हैं तो उन गलतियों को आपको पकड़ना होगा। अजम्पशंस के मतलब नेसेसरी या सफिशिएंट अजम्पशंस, जिससे आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होता है या वीक होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। इन्फरेंस और कंक्लूजन कि गिवन स्टेटमेंट क्या इन्फर कर रहा है या इससे क्या कंक्लूड हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस। काउंटर आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस होंगे। कंडीशनल रीजनिंग, इफ देन रिलेशनशिप और डिड्यूस इंप्लीकेशंस के क्वेश्चंस होंगे। साथ में कैजुएशन और कोरिलेशन के क्वेश्चंस आएंगे। आइडेंटिफाइंग अजम्पशंस के क्वेश्चंस होंगे। आर्ग्यूमेंट इवैल्यूएशन एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब इन सभी टॉपिक्स में लॉजिकल रीजनिंग के दो सेक्शंस आने वाले हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का सिलेबस हूबहू यही रहेगा, लेकिन टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। अब अगर हम हमारे एल सेट का एग्जाम पैटर्न को देखें तो देखिए 45 मार्क्स हो रहे हैं, मतलब लगभग आधा पेपर हमारा लॉजिकल रीजनिंग से होगा और रिमेनिंग आधा पेपर हमारा इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होगा। मतलब अगर आप एल सेट को निकालना चाहते हैं, इस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे इंग्लिश की। तो देखिए यहां पे इंग्लिश में आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। हमारी जो इंग्लिश की फैकल्टीज हैं ये जानी ही इसी चीज के लिए जाती है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे का भी इंग्लिश सब्जेक्ट का डर निकल जाता है। इतनी शानदार तरीके से और इतनी बारीकी से एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके यहां पे सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है या फिर आप सोचते हैं क्लैट और एल सेट के बीच में क्लैट दे देते हैं कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है लेकिन इंग्लिश टफ नहीं होती, तो दोस्तों ये सारे ख्याल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ने के बाद आपकी इंग्लिश हो जाएगी सबसे शानदार। कि आप क्लैट हो, AILET हो, एल सेट हो या कोई भी और लॉ स्कूल में एडमिशन का एंट्रेंस एग्जाम, आप उन सभी एग्जाम्स में बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर लेंगे। हर एक टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे और हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब आपका ह्यूमैनिटीज के पैसेज पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, सोशल साइंस के ऊपर पैसेज देंगे उसके क्वेश्चंस कराएंगे, फिर कंपैरेटिव रीडिंग के ऊपर क्वेश्चंस कराएंगे, अलग अलग पैराग्राफ दे देंगे, उन पैराग्राफ के ऊपर ऑथर का क्या पॉइंट है, ऑथर किस टोन में बात कर रहा है, ऑथर के पॉइंट को सपोर्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें हो गई, ऑथर के पॉइंट को काटने वाली कौन सी चीजें हो गई, अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग क्या हुए, उन वर्ड्स के एंटोनिम कैसे पकड़ेंगे, किस तरीके से पैसेज को एक ही बार में रीड करके डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस में हम आ जाए, कम से कम समय लगाएं, क्योंकि हर एक सेक्शन केवल 35 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करेंगे हम इंग्लिश के लिए एल सेट में। बिल्कुल उसी तरीके से हम आ जाएंगे एनालिटिकल रीजनिंग में। अब देखिए एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में थोड़े से टाइप ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस होगा। यहां पे एक अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग में अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ये पूरा गेम समझना है तो आपको यहां पे भी पहले कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि देखिए क्वेश्चंस में पूछा क्या जाता है, पहले वो देख लो। अब इस कंसेप्ट को पहले समझो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या अप्रोच लगानी है, मतलब किस तरीके से शुरुआत करनी है क्वेश्चंस को करने की, ये पहले हम समझेंगे। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर उस कंसेप्ट को, इस ज्ञान को इस्तेमाल करके हम ढेरों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से हम डेडिकेटेडली एनालिटिकल रीजनिंग के एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर कंसेप्ट क्लियर करेंगे और ढेरों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे यहां पर लॉजिकल रीजनिंग भी, जिसका आधा पेपर यहीं से आने वाला है। हमारे एक सेक्शन में 22 और एक सेक्शन में 23, मतलब 45 क्वेश्चन हमारे एल सेट के यहीं से कवर होने वाले हैं। तो अगर एल सेट का आधा पेपर को माहिर तरीके से सॉल्व करना है, बहुत अच्छा स्कोर लेके आना है, तो लॉजिकल रीजनिंग में इन सभी टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर करने के साथ ढेरों क्वेश्चन लगाना है और टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है। अब एक बात आती है कि सर ये चीज कैसे की जाए, मतलब तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप रोहतक या चरखी ददरी इन जगहों के आसपास वाले शहरों में रहते हैं तो डायरेक्टली आ जाइए रोहतक और चरखी ददरी में हमारे लॉ इंस्टीट्यूट, कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल से हमारा एल सेट हो,
क्लैट हो, AILET हो या और कोई भी लॉ स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम, उन सभी को कवर किया जाएगा। 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले पहले आप एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो डायरेक्टली ऑफलाइन आ जाइए, लेकिन अगर आप इन शहरों में नहीं रहते तो क्या करेंगे, टेंशन ना लीजिए, तो भी आप कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पे आपको हाइब्रिड ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन की क्लासेस चल रही हैं। मतलब वहां पे जो बच्चे ऑफलाइन बैठेंगे क्लासरूम में वो तो ऑफलाइन ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप घर बैठे बैठे भी बिल्कुल उन ऑफलाइन वाले बच्चों की तरह ही अपनी तैयारी कर सकते हो इस एग्जाम की। कैसे? आप कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पे आपको LSAT का फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, जिसमें LSAT के साथ साथ आपकी क्लैट की भी तैयारी कराई जाएगी, AILET की भी तैयारी कराई जाएगी और बाकी जो अलग अलग लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी भी कराई जाएगी, जिसमें हर एक टॉपिक जैसे एप्टीट्यूड हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुआ या एनालिटिकल रीजनिंग हुआ, हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन, हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से कवर कराया जा रहा है हमारे इन हाइब्रिड क्लासेस में हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के द्वारा, जिनका सालों का एक्सपीरियंस हुआ कि हजारों बच्चों के उनके अभी तक अलग अलग लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में सिलेक्शंस हुए हैं। तो इन फैकल्टी द्वारा आपको इस मोड में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो रोहतक और चरखी ददरी में हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, और अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी आप बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सेम स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में आपको कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, थ्योरी भी दी जाएगी और ढेरों क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि हमें आपका सिलेक्शन कराना है तो जितने ज्यादा हो सके आपके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अपने सिलेक्शन के पास आते जाएंगे। और उसी के साथ साथ रेगुलर मॉक टेस्ट भी होते हैं, ऑफलाइन मोड में भी होते हैं, और आप अगर घर बैठे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड में भी आपको ये मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट टॉपिक खत्म होने के बाद टॉपिक वाइज भी होगा, सब्जेक्ट वाइज भी होगा, और ऑल इंडिया लेवल पे हर महीने एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी होता है। ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देश भर में अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तैयारी कर रहे बच्चों में आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा। मतलब आप खुद आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी देश भर में जो बाकी एग्जाम्स की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की तैयारी में आपकी तैयारी कहां आती है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। तो रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी, सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा जिसमें थ्योरी भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम द्वारा पढ़ाई जाएगी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में। और इंडिविजुअल डाउट सेशन, चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन करें तो भी हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डाउट क्लियर होगा, और अगर आप ऑनलाइन मोड में भी लेते हैं तो भी हर एक बच्चे का ऑनलाइन डाउट क्लियर कराया जाएगा। और ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं सिर्फ कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। तो डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल से क्लासेस चालू हो रही हैं। अगर आप ऑफलाइन एनरोल करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8813888868। इस नंबर पे कॉल करें। और अगर आप ऑनलाइन एनरोल करना चाहते हैं तो आप कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का। उस लिंक पे क्लिक करो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और फिर आप कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन में इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट मिलेगा। आपको करंट अफेयर्स का कंटेंट भी मिलेगा, जीके मिलेगा, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें आपका इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, या और जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के अलग अलग सिलेबस हैं, हर एक के लिए बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो अभी डाउनलोड करें कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन और लग जाइए अपने एग्जाम्स की तैयारी में। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी और सवाल हो, कोई भी मन में डाउट हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर इस फोन नंबर पे कॉल करके 8813888868 इस नंबर पे कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और फिर लग जाइए अपनी एग्जाम्स की तैयारी में। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट से। थैंक यू।